नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत। आज हम 19 और 20 जनवरी की करंट जीके करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 19 और 20 जनवरी की करंट जीके से कि एनडीआरएफ ने अपना 15वां स्थापना दिवस बनाया है। क्या? एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, एनडीआरएफ, या फिर हिंदी के अंदर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 19 जनवरी को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, ये एनडीआरएफ कब अस्तित्व में आया था? एक्चुअली एनडीआरएफ अस्तित्व में आया था ये 2006 के अंदर बना था। ठीक है, कब बना था ये 2006 के अंदर बना था एनडीआरएफ। और इसके अगर चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम इसका चेयरमैन होता है। और अगर इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है इसके है एसएन प्रधान। कौन है? एसएन प्रधान। याद रखना, इस अवसर पर शहरी बाढ़ और चुनौतियों और आपदा प्रबंधन से जैव प्रौद्योगिकी और नई तकनीक पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। किया गया। ठीक है, इसी टाइम पे किसके ऊपर था वो? शहरी बाढ़ और चुनौतियां तथा आपदा प्रबंधन से जैव प्रौद्योगिकी और नई तकनीक पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। एक बात और याद रखना, देखो हम इसी के साथ में जनवरी के दिवस और याद कर लेते हैं। और जनवरी के दिवस याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे? देखो सबसे पहले क्या आता है कि एनआरआई आते हैं। कौन आए? एनआरआई आए। एनआरआई कौन से होते हैं? प्रवासी भारतीय जो विदेश में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनआरआई बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? एनआरआई है, प्रवासी भारतीय। तो एनआरआई है, एनआरआई को अब क्या है? हिंदी बोलना नहीं आता तो हम क्या सिखाएंगे उनको? हिंदी बोलना सिखाएंगे। तो हिंदी दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ठीक है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब हिंदी सबसे ज्यादा कौन बोलेगा? हिंदी तो सबसे ज्यादा हम बोलते हैं, तो युवा बोलता है, तो क्या आएगा? यूथ डे। कौन सा आ जाएगा? यूथ डे। ठीक है, अब युवा को क्या चाहिए? जॉब चाहिए। और जॉब सबसे ज्यादा कौन देने लग रही है? आर्मी देने लग रही है। तो आर्मी कौन सा आ जाएगा? आर्मी डे आ जाएगा। कौन सा डे? आर्मी डे। अब आर्मी का काम क्या है? सिक्योरिटी देना। और आज के टाइम पे सिक्योरिटी सबसे ज्यादा किसको चाहिए? लड़कियों को। तो क्या आ जाएगा? गर्ल चाइल्ड डे। तो गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, ये हम जनवरी के दिवस करने। अब गर्ल चाइल्ड, लड़कियां बड़ी होकर क्या डालेगी? वोट डालेगी। तो क्या आ जाएगा? वोटर्स डे, मतदाता दिवस, वोटर्स डे। और वोट डालने के बाद हम क्या आ जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। तो रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे यानी कि आजादी के लिए हमने बहुत सारी अपनी शहीदियां दी थी, तो मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस, शहीद दिवस। ठीक है, अब तारीख देखो कैसे। एनआरआई डे आता है 9 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है 10 जनवरी को, युवा दिवस आता है 12 जनवरी को, आर्मी डे आता है 15 जनवरी को, गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, वोटर्स डे 25 जनवरी को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को और शहीदी दिवस 30 जनवरी को। एक बार फिर से हम कर लेते हैं क्या कि सबसे पहले प्रवासी भारतीय आए। प्रवासी भारतीयों को हिंदी बोलना नहीं आता तो हम उसको क्या सिखाएंगे? हिंदी बोलना सिखाएंगे। और हिंदी सबसे ज्यादा कौन बोलता है? युवा बोलता है, तो यूथ डे आ जाता है। अब युवा को चाहिए जॉब, जॉब देगी कौन? आर्मी। आर्मी का काम है सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा किसको चाहिए? लड़कियों को।
तो गर्ल चाइल्ड डे। लड़कियां बड़ी होकर क्या डालेगी, वोट डालेगी, तो वोट डालने बाद में क्या जाता है, मतदाता दिवस आता है। वोट डालेंगे तब क्या है, जहां पर वोट डलता है तो आपको पता आजाद देश है, तो यानी कि रिपब्लिक हो गया, हम वहां पर आजाद गणतंत्र दिवस आ जाता है। और आजादी के लिए हमें पता बहुत सारा बलिदान देने पड़े थे, शहीदियां देनी पड़ी थी, तो शहीद दिवस आ जाता है। ये क्या था, ये जनवरी के दिवस थे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री, क्या, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यूपी के नोएडा में इलेक्रमा 2020 का उद्घाटन किया। ठीक है, किसका, इलेक्रमा 2020 का उद्घाटन किया है। अब ये एक्चुअली में है क्या, ELECRAMA, यह भारतीय विद्युत उद्योग यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का फ्लैगशिप शोकेस है, जो फ्यूचर एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए प्रौद्योगिकी, नए ट्रेंड्स और इनोवेशन के संबंध में भारतीय उद्योग के साथ विश्व को जोड़ने का एक मंच है। ठीक है, आगे है, मिजोरम सरकार ने 6 मार्च 2020 को, कब की बात है, 6 मार्च 2020 को मिजो लोगों का सबसे बड़ा और सबसे अहम माने जाने वाला चापचार कूट उत्सव, ठीक है, चापचार कूट उत्सव मनाएगी। ठीक है, कौन सी सरकार बनाएगी, ये मिजोरम सरकार बनाएगी। पता चापचार कूट उत्सव किस प्रकार का, जैसे हमारे यहाँ पर वसंत होता है ना, वसंत प्रकार का ही है ये, एक प्रकार का वसंत त्योहार है। ठीक है, कौन सा है, वसंत का त्योहार है। अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम बना कब था, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो मिजोरम बना कब था भाई, मिजोरम बना था 21 जनवरी 1972 को बना था। और आइजवाल क्या इसकी राजधानी है, आइजवाल क्या इसकी कैपिटल है। सीएम है जोराम थंगा इसके क्या है, सीएम है। और राज्यपाल, गवर्नर कौन है इसके, राज्यपाल। गवर्नर की बात करें तो वो है PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि 53 kg भार
पहलवान विनेश फोगाट ने रोम में चल रही रोम रैंकिंग सीरीज में इक्वाडोर की लुइसा एलिजाबेथ मेलेमड्रेस को हराकर 2020 का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किसने जीता है? ये जीता है विनेश फोगाट ने जीता है। उसके बाद में आगे है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 18वें संस्करण में रजा मीरा रिमी द्वारा निर्देशित ईरानी फिल्म कसल ऑफ ड्रीम्स ने एशियन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ठीक है, कसल ऑफ ड्रीम्स ने जीता है। उसके साथ में एक बात और याद रखना, अनजान दत्त द्वारा निर्देशित भारतीय फिल्म कौन सी है? फाइनली लव। कौन सी? फाइनली लव को विश्व श्रेणी के सिनेमा में बेस्ट ऑडियंस का पुरस्कार मिला। ठीक है, बेस्ट ऑडियंस का पुरस्कार मिला। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है। तो बांग्लादेश की राजधानी है। वैसे अगर बात करें बांग्लादेश बना कब था, तो बांग्लादेश की फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन 26 मार्च 1971 में बना था। लेकिन इसका संविधान की बात करें, संविधान कब लागू हुआ था? ये 16 दिसंबर 1972 को संविधान लागू हुआ था। और इसके अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति बांग्लादेश के कौन है? राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है इसकी? प्रधानमंत्री है। और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा कौन सी है? टका इसकी मुद्रा है। यहां तक आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है केंद्रीय जनजातियों मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया। ठीक है, और अगर बात करें इसके सचिव का भी हुआ था। सचिव कौन बने हैं? सचिव की बात करें तो सचिव बने हैं प्रमोद चंदूरकर।
ठीक है, ये महाराष्ट्र से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। और प्रमोद चंदूरकर ने पता किसको हराया था? इन्होंने हराया था महासिंह, चंडीगढ़ से ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुए थे जिसमें प्रमोद जीत गए थे। और उपाध्यक्ष की बात करें, वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? ये हरियाणा से ही बने हैं। ये बने हैं कैप्टन अभिमन्यु। अभिमन्यु, ठीक है, ये उपाध्यक्ष बने हैं इसके। कैप्टन अभिमन्यु किसको रहा था? कैप्टन अभिमन्यु ने मणिपुर के जी.ए. इबो फिराक, इनको रहा था। ठीक है, और बात करें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये कब बना था? ये बना था 8 अगस्त 1973 को बना था। कब बना था? 8 अगस्त 1973 को बना। आगे है, सरकार ने नृपेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी यही बंदे हैं वो। नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको किया है? नृपेंद्र मिश्रा को किया गया है। और बात करें वाइस चेयरमैन की, उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष कौन है? ये बने हैं प्रसार भारती के चेयरपर्सन। कौन है? प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश। ठीक है, किसको क्या है? ए सूर्य प्रकाश। और बात करें अगर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? यह आता है संस्कृति मंत्रालय। कौन से? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि भारत ने आंध्र प्रदेश के वाइजैक तट पर डीआरडीओ द्वारा विकसित परमाणु क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज पता कितनी है? इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर की रेंज है। कोई कितनी रेंज है? 3500 किलोमीटर की रेंज है। अभी तक ये 3 कंट्रियों के पास थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो अमेरिका, एक रसिया और एक चाइना, इनके पास थी। और इसकी खासियत पता क्या है? इसको पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हैं। पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और किसने बढ़ाई थी? ये डीआरडीओ ने बढ़ाई थी। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। और डीआरडीओ बना कब था? डीआरडीओ की बात करें फॉर्मेशन की, तो डीआरडीओ बना था फॉर्म्ड 1958। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? इसका है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? ये है जी सतीश रेड्डी।
ठीक है, जी सतीश रेड्डी क्या इसके चेयरमैन है। इसके साथ में एक चीज और पढ़ लेता हूं, इसरो को भी पढ़ लेते हैं। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो गुरुजी इसरो बना कब था? इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को बना था और बेंगलुरु हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु क्या इसका हेडक्वार्टर है। और इसरो के चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन कौन है? के सिवान। के सिवान क्या इसके चेयरपर्सन है। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना कब था? यह बना था 1 नवंबर 1956 को बना था। और अभी इसके राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है फिलहाल? यह है विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन, हरिचंदन। और इसके गुरुजी इसके मुख्यमंत्री भी बताओ फिर। मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी। रेड्डी क्या है इसके फिलहाल में इसके मुख्यमंत्री है। और कौन सी भाषा बोली जाती है? भाषा की बात करें तो तेलुगु, तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो गुरुजी इसका डांस नृत्य कौन सा है? तो नृत्य है अंधेरे में, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, कच्ची पूड़ी खाई। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी नृत्य है। तो कौन सा नृत्य आ गया? कुचिपुड़ी नृत्य है, कुचिपुड़ी नृत्य आ गया। ठीक, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है कि थाईलैंड, थाईलैंड की रचनौक इंतानोन ने इंडोनेशिया के जकार्ता में कैरोलिना मार्टिन, ये स्पेन की है, को हराकर इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है, खिताब जीता है। ठीक है, थाईलैंड की है, इन्होंने जीता है। देखो अब बात करते हैं थाईलैंड की। बात किसकी करते हैं? थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड को सियाम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सियाम। ये क्वेश्चन एक बार आपका पूछा हुआ है, सियाम कौन से देश को बोलते हैं, या फिर थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम है। सियाम के नाम से भी जानते हैं। और राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। कौन सी? बैंकॉक। और इसकी मुद्रा है बहत। बहत क्या है इसकी मुद्रा है। बात करें थाईलैंड के अंदर राजा है, राजा का नाम क्या है? महा वजीरलॉन्गकॉर्न। ठीक है, ये क्या इसके राजा है। और बात करें प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर इसके प्रयुक्त चान ओ चा। ठीक है, ये इसके पीएम है। और दूसरी तरफ अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसकी राजधानी है जकार्ता। कौन सी राजधानी है? जकार्ता राजधानी है। और उसकी मुद्रा रुपया। कौन सी है? रुपया इसकी मुद्रा है। और बात करें इसके राष्ट्रपति की, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इसके राष्ट्रपति है जोको विडोडो, जोको विडोडो। ठीक है, आगे है कि कोलकाता में 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, कौन सा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजित किया गया था, कोलकाता के अंदर आयोजित किया था। और इसका पता उद्घाटन किसने किया था?
उद्घाटन किया था राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बाल कलाकार। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बाल कलाकार कौन थे? वो थे तलहा अरशद ऋषि, ठीक, ने उद्घाटन किया। बात करें अगर कलकत्ता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की है। तो वेस्ट बंगाल कब बना? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल कब बना था? ये बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। और इसके राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल गवर्नर बोलते हैं जिसको हम, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है इसकी? मुख्यमंत्री। आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये थी 19 और 20 जनवरी की करंट जीके। हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।